अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना प्रदेश इलेक्शन कमेटी का इजलास गांधी भवन में चीफ मिनिस्टर और टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें कई आला हुकाम ने शिरकत की। चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण 2024 के इंतखाबात के बाद भागने को तैयार हैं। इन बातों का इजहार वजीर अंबाती ने किया है और कहा, सीएम जगन का विजन गरीबों को फलाही निजाम फराहम करना है। सीएम जगन को रोवा फौज को फतेह करने के लिए तैयार हैं। चंद्रबाबू के पास कोई विजन नहीं है, इसका सारा खून जहर है। ये सितम जरीफी है कि अगर हम तैयार हैं तो चंद्रबाबू और पवन कल्याण भी तैयार हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कहां से लतीफे बना रहे। రాబోయే ఎన్నికలకు అడుగులు వేస్తున్నాము, మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము అని చెబుతుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటున్నాడు సిద్ధమని. చంద్రబాబు నాయుడు గారే కాదు, ఆయన ఎవరు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఆయన కూడా సిద్ధం అంటున్నాడు. దేనికయ్యా సిద్ధం? మీరు నాకు అర్థం కాలేదు. మీ ఇద్దరు కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకుని సీట్లే అనౌన్స్ చేయలేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారో, డ్రామా ఆడుతున్నారో తెలియదు నీకు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ నిలబడతాడో తెలియదు, అనౌన్స్ చేయరు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకటి నిలబడతాడో రెండు నిలబడతాడో తెలియదు. వీళ్ళు సిద్ధం అంట. దేనికయ్యా మీరు సిద్ధం? ఒకదానికి మాత్రం మీరందరూ సిద్ధం. ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత తట్ట బొట్ట సర్దుకొని హైదరాబాదు నివాసానికి చేరడానికి అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, లోకేష్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మూటా ముళ్ళ సర్దుకొని. ఎందుకంటే ఇల్లు కూడా లేనటువంటి రాజకీయవేత్తలు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాబట్టి లారీకి సరుకెత్తుకొని సర్దుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ముఖాలు మీవి అని ఈ సందర్భంగా నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए कोनानेनी सांबशिवराव, सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन साबिक एमएलए चाड़ा वेंकट रेड्डी, सीपीआई नेशनल कमेटी के अराकीन साबिक एमएलए पुल्ला वेंकट रेड्डी, के श्रीनिवास रेड्डी, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कमेटी के अराकीन पार्था हेमंत राव, ईटी नरसिम्हा और दीगर ने एक प्रोग्राम में शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर साबिक वजीर नरसिम्हा रेड्डी ने फिल्म को खराज तहसीन पेश किया। बादजा उनके अहल खाना से भी मुलाकात की। जीवन ज्योति ऑडिटोरियम बेगमपेट हैदराबाद में कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के साथ कंज्यूमर एक्टिविस्ट इन एसोसिएशन के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया गया और चीफ गेस्ट जस्टिस चंद्रैया, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और प्रीति नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट सीसीआई और मामिदी भीम रेड्डी, चेयरमैन IRCS हैदराबाद ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जहां 65 से ज्यादा अफराद ने कंज्यूमर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जो सबके लिए मुफीद है। नारा भुवनेश्वरी ने तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त न करने की वजह से मरने वाले कारकुनों के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। पहले दिन उन्होंने गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर अजला के मुश्तरका दौरे के दौरान पहले दिन जिले गुंटूर का दौरा किया। रेलेपाले, पारचोर और रंगुल हलकों में 4 मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। भुवनेश्वरी कृष्णा जिले के पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जो प्रोग्राम के लिए विजयवाड़ा के हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, उन्होंने उनका पुरतबात इस्तकबाल किया। इसके बाद वो सबसे पहले सड़क के जरिए रेपले हलके पहुंची। भुवनेश्वरी ने चेरुकुपल्ली मंडल के चेरुकुपल्ली गांव में पार्टी कारकुन कोटा वेंकटेश्वर राव के खानदान से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू की अहलिया नारा भुवनेश्वरी ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की। भुवनेश्वरी ने मकतेनु तला पाडू गांव उंगुल देही मंडल उंगुल हलके में सोदाना गुंटा वेंकट राव के खानदान से मुलाकात की है। वेंकट राव जो चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी की वजह से दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। भुवनेश्वरी ने वेंकट राव की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। भुवनेश्वरी ने वेंकट राव खानदान के अफराद को तसल्ली दी और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। भुवनेश्वरी ने मुतासरा खानदान को 3 लाख रुपए की माली इमदाद भी फराहम की। चंद्रबाबू की अहलिया नारा भुवनेश्वरी ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की। भुवनेश्वरी ने यादना पोड़ी गांव पारचो हलके यादना पोड़ी मंडल में टेकम नागेश्वर राव के खानदान से मुलाकात की। टेकम नागेश्वर राव जो चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी की वजह से दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। भुवनेश्वरी नागेश्वर राव की तस्वीर को खराज अकीदत पेश करती हुई देखी गई। भुवनेश्वरी ने टेकम नागेश्वर राव के अहलखाना को तसल्ली दी और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और 3 लाख रुपए की माली इमदाद भी फराहम की। मेलारदेवपल्ली में चोरों की जानिब से डकैती का वाकया पेश आया। आरामगढ़ चौक में इंडस्ट्री में चोरी करने आए चोर ने सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला कर दिया। अंधाधुंध मारपीट से आसिफ नामी नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। चोरों ने 6
सीसीटीवी कैमरे, कीमती लोहे की सलाखें चोरी कर ली। सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत के बाद मालिक खौफ से कांप रहा। पुलिस जाए वकूफ पर पहुंच गई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मोहम्मद महबूब नाम है मेरा। मेरे कारखाने में एक हादसा हुआ। बच्चा अंदर सोया हुआ था, उसके साथ हादसा हुआ है। जैसे बच्चे साढ़े 6 साल, उसका नाम आसिफ है। और वो बच्चा अंदर सोया हुआ था। अब अचानक क्या मालूम क्या हुआ, किसने क्या करा, वो उसका तो कुछ मालूमात नहीं है। 2 बच्चे काम पे आए थे 6:30-7 बजे के आसपास। उन्होंने जब मेन गेट की उनके पास चाबी थी, तो जैसे एंटर हुए सामने कैमरा टूटा हुआ था, उसको देखे, फिर मेरे को कॉल करे। फिर मैं आया, आके यहाँ पे देखा, मेरे पास चाबी थी अंदर की। एक चाबी बच्चा जिसके साथ हादसा हुआ उसके पास रहती एक चाबी। तो मैं आके लॉक खोला, फिर देखा तो उसका ऐसे हाल में मिला वो मेरे को। फिर बाद में पलट के देखा तो पीछे का डोर भी खुला था। बोले तो लॉक खुला था, डोर ओपन ही था, यानी चिपका हुआ था बस। और पूरा माल, कैमरे वैमरे सब तोड़ तोड़ा के लेके चले, पूरा सेटअप भी लेके चले गए। इससे पहले भी चोरी हुई मेरे पास, वो पूरे कैमरे वैमरे पूरे लेके चले गए थे। वहाँ पे कंप्लेंट भी करी थी उन्होंने। कंप्लेंट 2-4 घंटों के बाद लिए, फिर उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। उनको कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो इससे पहले भी यानी 1-1.5 लाख का चोरी हुआ था। फिर वो साहब बोले वो कुछ भी नहीं करे। फिर उसके बाद ये हादसा हुआ, बच्चे की जान चली गई। माल का मेरे को कोई गम नहीं है, अफसोस ये है एक बच्चे की जान चली गई, उसका मेरे को बेहद अफसोस है। और उसके लिए मैं तकलीफ़ में हूँ कि काश पहले ये कर लेते थे, पुलिस वाले एक्शन उठा लेते थे, तो आज ये हादसा नहीं होता था। रीवा रिटेल इन्वेस्टर्स वेलफेयर की जानिब से मीटिंग मुनक्किद की गई थी। रीवा के जिम्मेदारान ने हाईटेक टीवी चैनल से बात करते हुए इस ज़माने में तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। भैया रीवा एसोसिएशन का एक मेंबर है। हम लोग यूवीएसएल पे केस किया था, उसके ऊपर हम लोग कुछ फाइटिंग भी कर रहा है 2020 से। ये कंपनी यूवीएसएल 2020 में ये डिलिस्ट हो गया था। डिलिस्ट के पहले ये बैंक आईबीसी अप्रोच किया था। उसके बाद सेबी ने सेबी का 6 महीने रहता है ना, उसके अंदर ये इलीगल ट्रेडिंग किया था, लेकिन सेबी अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया था। इसका वजह से हम लोग बहुत फायदा हुआ था और हम लोग एनसीएलटी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस हो रहा कोर्ट में, अभी तक कुछ फायदा नहीं मिला था, कुछ एक्शन भी नहीं लिया था सेबी ने। हम लोग एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है, सेबी ने कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ये इलीगल ट्रेडिंग कैसे एक्सेप्ट किया था, वैसे करने तो हमारा इन्वेस्टर कैसा ट्रस्ट करता है ये सेबी को, इन्वेस्टर को। हम लोग सब लोग एक ही पूछ रहा, हम लोगों को सेबी के तरफ से हमको क्या बोलते हैं, रीवा एसोसिएशन में अराउंड 300 मेंबर्स है। अभी हम लोग मिलके एक ग्रुप बनाया था, वो ये रीवा एसोसिएशन, ओके, रिटेल वेलफेयर एसोसिएशन। ये अभी ऑल ओवर इंडिया का है। हम लोग अराउंड 2 लाख मेंबर से इसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला था। हम लोग एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इलीगल ट्रेडिंग के लिए हमको न्याय चाहिए। ये एनसीएलआर आप चेक करने तो ये एनसीएलटी ऑर्डर 20 देखो हो गया था। अप्रूव होने के बाद सेबी ने 7 दिन के अंदर उसको डिलिस्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। लेकिन आप देखने तो मतलब 6 महीने वेट किया था। क्यों वेट किया था? उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट किया था उसमें। ये इन्वेस्ट करने के बाद ये सिंपली बोल रहा है, अब देखने तो 9 नवंबर को रहा है पब्लिक नोटिस, ये 0 हो जाएगा करके बोल रहा है। कैसे होता है? अभी डीलिस्टिंग पहले ये लोग पूरा इंडिया के अंदर सब पब्लिकेशन में पब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन ये देखने तो एक लोकमान्य पेपर है। किसको पता है ये महाराष्ट्र में, ये ऑल ओवर इंडिया का पेपर है ये। हम लोगों सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, वही रिक्वेस्ट करना हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम रीवा से। थैंक यू। ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन फोरम की जानिब से आज प्रेस क्लब में राउंड टेबल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर इस्लामुद्दीन ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तफसीलात बताई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति के तरफ से मैं डॉक्टर इस्लामुद्दीन नेशनल प्रेसिडेंट आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में
राउंड टेबल लगाए, इसलिए कि जो आउटसोर्सिंग एनएचएम के कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नर्स है वो लोगों के लिए जो आज रेवंत रेड्डी जी जो परमानेंट पोस्ट दिए ये लोगों को निकाल देंगे बोल के एक नमूने का डर है उनके अंदर, और ये लोग रेवंत रेड्डी जी से मिलने की बहुत सारी कोशिश की है तो मिल नहीं सके, इसलिए हमारे पास आए तो हम लोगों ने आज राउंड टेबल लगाया। रेवंत रेड्डी साहब के तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये लोगों को मत भूलो, ये लोग कम से कम 20 साल से काम कर रहे हैं, ये लोग आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। आज भी हमारे पास भी आने के बाद भी वो लोगों का एक ही बात है, अगर हमारी आवाज रेवंत अन्ना तक गई तो हमको रेवंत अन्ना कंपल्सरी इंसाफ करते, हम तमाम लोगों को जो हमारा पोस्ट है वहीं हमको परमानेंट करते बोल के वो लोगों को भरोसा है। तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति की तरफ से हम रेवंत अन्ना को अपील करते हैं कि ये लोगों की जो मांगे है, जो उम्र हो जा रही है 20 साल से ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ये लोगों को स्पेशल एक कैटेगरी के हिसाब से जो पोस्ट जहां पे है अभी वहीं पे ये लोगों को देना बोल के हम लोग रेवंत अन्ना से अपील कर रहे हैं। गुरुमिटकल में बतारे 3 फरवरी बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बड़े पैमाने पर जलसे मौलूद काबा इस्लाम मुआशरा व इफ्तिताह मक्का मस्जिद मरठवाड़ी मनाया जा रहा। जलसे की सदारत इस्माइल पाशा प्यारे सदर मुस्लिम पंच गुरमिटकल व निगरान जलसा अब्दुल रहमान सदर मक्का मस्जिद मरठवाड़ी करेंगे। जलसे से मुखातिब करने के लिए मेहमान खसूसी हजरतुल अल्लामा मौलाना शहनशाह खताबत अल रसूल सैयद अमीनुल कादरी क़िबला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव और नबीरा हजरत ख्वाजा बंदे नवाज खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद करीमुल्लाह मोहम्मद हुसैनी चिश्ती अल कादरी मारूफ काशिफ पाशा क़िबला हैदराबाद तशरीफ ला रहे। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों व बुजुर्गों से बरखुलूस गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर अपने दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हाईटेक टीवी की जानिब से फातिमा अरफाशी की ये रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह 3 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह एक जलसा मुनाक़िद किया गया है, जश्न मौलाई कायनात व इस्लाह मुआशरा, जिसमें मेहमानान खुसूसी शहनशाह खिताबत नाशर मसलक अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव का खुसूसी खिताब होगा और साथ ही मेहमानान खुसूसी नबीरा हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती अल कादरी अल मारूफ काशिफ पाशा साहब क़िबला का भी खुसूसी खिताब होगा। लिहाजा तमाम बिरादरान इस्लाम से इल्तिमास है कि कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और इसे कामयाब फरमाएँ और इंशाअल्लाह बाद इज्तिमा और बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताम का भी एहतमाम रहेगा और ख़ातिम के भी पर्दे का एहतमाम रहेगा। लिहाजा कसीर तादाद में इस जलसे में तमाम इस्लामी शिरकत फरमाएँ और इस जलसे को कामयाब बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिटी वार्ड नंबर 1 और 2 अनुमुला कॉलोनी में समाजी कारकुन अमरीश के मदन्ना ने कहा है कि बदवाने जो कि एक टाउन प्लानिंग है, बहुत सारी जमीनें फरोख्त हो चुकी हैं और तकरीबन 46 मकानात तामीर किए गए हैं। 343 वोटर हैं जिनकी तादाद 800 से ज्यादा है, लेकिन कोई बुनियादी ढांचा नहीं। उन्होंने वार्ड में मकीनों के साथ मिलकर दरख्वास्तों की मौसूल शुदा कॉपियां आवेजा करके एहतजाज किया, लेकिन 2018 से मुतासर अफराद को दरख्वास्तें देने के बावजूद पीने का पानी, बिजली, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಳ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೋರಿ ಇದು ಇಲ್ರಿ, ಮೋರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೋರಿ ನೀರು ನಿಂತು ದಾಮಿಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ಲತ್ತವ. ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ದಾಮಿ ಮಚ್ಚದ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕೋಕ್ಕಾಗವಲ್ದು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತೂ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ರಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಾತೀವಿ. ಉಮೇಶ್ ಬುದ್ನಾಳ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಇದು ಬರೋದ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಶ್ರಫ್ ಹುಸೇನ್ ರೀ। हमारे पास आके यहाँ इस महल्ले में आके अनमोल कॉलोनी में आके 10 साल हो रहा। हम लोग अब तक जैसे लाइट नहीं है, यहाँ पर नल का पानी की बहुत सख्ती है, पानी नहीं मिल रहा हमारे को। यहाँ पर तकलीफ है बहुत, रास्ता नहीं है हमारे को, रोड नहीं है आने के वास्ते, और जो है सो बोरियाँ नहीं है पानी जाने के वास्ते। बहुत तकलीफ है हमारे को यहाँ पर, हम बहुत मुश्किल में है। हमारे को ये 5 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आपका नाम? रसूलगी। आए दिन सड़क हादसों में इजाफा होता जा रहा। पिलर नंबर 59 गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में सुबह
कि 5 बजे के वक्त एक लॉरी और इनोवा कार में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि लॉरी में हैवी लोड था और इनोवा कार में ऑफिस के लिए जॉब करने वाले मुलाजिम थे और किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है। लॉरी ड्राइवर हादसे से फरार। गुड्डी मलका पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान की ये रिपोर्ट। वन टाउन पुलिस स्टेशन के SHO विजय बाबू, CIP और अमले ने निजामाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में CEIR पोर्टल के जरिए गुमशुदा 20 सेल फोन्स बरामद किए और इन्हें मुतासरीन के हवाले कर दिया। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने लखनऊ में CSIR CIMAP के ज़रिए एहतमाम किसान मेला 2024 में हिस्सा लिया। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच 2021 से बैच के ट्रेनी अफसरान की लखनऊ में मीटिंग हुई। इस मौके पर उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमा किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने हिंदू फरीक के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू फरीक को मस्जिद के रियासत खाने में पूजा करने का हक दे दिया है। अदालत के इस हुक्म के बाद अब यहां मुस्तकिल तौर पर पूजा पाठ की जाएगी। हिंदू फरीक ने इस फैसले को बड़ी जीत करार दिया, जबकि मुस्लिम फरीक ने फैसले को गलत करार देते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। इस मामले पर तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए देखते हैं मुस्लिम तहरीक शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने क्या कहा। वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना की जो इजाज़त दी है वो दरअसल एक प्रोसेस है और ये रिप्लिका है बाबरी मस्जिद का। पहले ASI की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद वाराणसी कोर्ट ने आज ये फैसला दिया और यकीनी तौर पर हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को और फिर पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया 1991 रिलीजियस वर्शिप एक्ट, हम इसको वायलेशन मानते हैं, क्योंकि इस लॉ को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है मुखालिफिन की जानिब से और इसका कोई फैसला नहीं आया। चुनाचे जो ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने में पूजा की इजाज़त दी गई है वो एक गैर कानूनी अमल है और उसको हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान नामंजूर करते हैं। यकीनी तौर पर हमने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए बाबरी मस्जिद के मसले पर खामोशी अख्तियार की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के नुकात हमारे हक में है। वहां कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ना मूर्तियां समझिए कि प्रकट हुई, मूर्तियां लाकर रखना गैर कानूनी था, मस्जिद को गिराना गैर कानूनी था। कोई मंदिर का तसव्वुर का एतराफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हम बाबरी मस्जिद के मसले पर खामोशी अख्तियार करें और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए खामोशी अख्तियार करें, तो इसके माने ये नहीं कि इसके बाद दीगरे आप मुसलमानों की मसाजिद को टारगेट करें। मुसलमान कोई मस्जिद से दस्तबरदार नहीं होगा। इसके लिए बहरहाल जिद्दोजहद जारी रहेगी और इस फैसले को अदालती तौर पर भी और फिर जरूरत पड़े तो पूरी उम्मत वहददा के तौर पर हम इसका मुकाबला करेंगे। RSS और भाजपा के इस नजरिए को कामयाब होने नहीं देंगे कि मुसलमानों को नील डाउन किया जाए, उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनकी मसाजिद, उनके मदारिस और उनकी शरीयत पर हमले करने की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके लिए अगर एक बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े तो हम उस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यह फैसला हमारे लिए नाकाबिल कबूल। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।